अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल कल जो हमने काम किया था, ठीक है, उस वो सारी चीजें क्लियर थी या उसको थोड़ा हम देख लें पहले। चीजें उसमें कंफ्यूजन ही थी, तकरीबन सबको ही थी। अगर चाहे तो और भी चलो दे दें ठीक या है, फिर आगे कंटिन्यू करना था आगे। वहीं से फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग वही आ जाते हैं रेपो में। पहला वर्सिटी 01 और नंबर 14। ये था हमारा हैंड ऑफ। अच्छा, तो फिर हम नया प्रोजेक्ट बनाने के बजाय कल वाला ही देख लेते हैं। ये रहा हमारा वो प्रोजेक्ट। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं है? ओके ओके। स्क्रीन। ये हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये हमारा कोड था। बाकी सब बंद कर देती हूँ उधर से। ठीक हो गया। अच्छा, हैंड ऑफ में हमने क्या देखा था, एक एजेंट बनाया था, ट्राइज एजेंट। ठीक है, उसको हमने एक नाम दिया, ट्राइज एजेंट, और इंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, और मॉडल दिया और हैंड ऑफ दिया था। ठीक है, और हैंड ऑफ में हमने दो एजेंट्स दिए थे, एक मैथ्स असिस्टेंट और इंग्लिश असिस्टेंट। ठीक है, मतलब कि अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो वो सीधा हैंड ऑफ कर दे, यानी कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये एजेंट्स किधर हैं। ये रहा इंग्लिश एजेंट, जिसमें हमने नेम, इंस्ट्रक्शन और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया था। और एक था हमारा मैथ्स असिस्टेंट। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया मैथ्स असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शन दी, और उसमें हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास किया, और एक उसको टूल भी हमने दिया था। टूल दिया था प्लस का। ठीक हो गया। अब जब प्लस का टूल दिया था तो हमने इसके लिए एक टूल बनाया भी था। वो कैसे बनाया था हमने, वो बनाया था फंक्शन टूल से। ठीक है, और फंक्शन टूल हमने कैसे बनाया था, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। फंक्शन टूल कहाँ से इंपोर्ट किया था, एजेंट से। और ये कैसे है, जब हमने एजेंट इंस्टॉल किया, यूवी एड ओपन एआई हाइफन एजेंट्स। ठीक है, तो वहां से हमने जब लिया फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट विद दिया फंक्शन टूल। फिर हमने वो फंक्शन टूल को यहाँ पे यूज किया डेकोरेटर लगाकर। ठीक है, उसको टूल बनाने के लिए। और हमने उसका जो है ना नाम दिया था प्लस का। और उसको एक फॉर्मेट स्टाइल बता दिया था कि आपको किस तरह करना है। एक पैरामीटर हमने खुद से दिया N1 का, जिसकी टाइप बताई कि वो इंटीजर होगा। और एक और सेकंड पैरामीटर होगा, उसकी भी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। इसको हमने दिया कि ये एक प्लस टूल है। ठीक है, और प्रिंट हमने दे दिया कि प्लस टूल रनिंग के पे जब भी ये टूल चलेगा तो हमारे पास ये प्रिंट आ जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये टूल ही चल रहा है। ठीक है, और फिर रिटर्न करेगा योर आंसर इज N1 प्लस N2, क्योंकि ये नाम ही इसका प्लस है। ये से प्लस ही करेगा और कोई और काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने ये जो प्लस का टूल है इसको रखा है किसमें, मैथ्स असिस्टेंट में। कि जब भी मैथ्स का कोई सवाल आएगा और रिलेटेड टू एडिशन, तो ये प्लस का टूल चलाएगा। इसी तरह हम और भी टूल्स बना सकते हैं, माइनस का टूल बना सकते हैं, अलग अलग जो ऑपरेटर्स हैं उसका टूल बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक टूल इसमें बनाया हुआ है, तो वो हमने इसके अंदर पास किया हुआ है। ठीक है, अभी इस पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये रहा इसका लिंक।
हैंड ऑफ, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ना हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन एक ऐड की है। ये किस लिए हमने ऐड की है? हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हम उस एजेंट में ऐड करते हैं जिसे किसी दूसरे एजेंट की तरफ से टास्क असाइन हो सके। ठीक है, देखो, ये हमने क्या किया, ट्राइज एजेंट में हमने दिया है मैथ्स असिस्टेंट और इंग्लिश असिस्टेंट, ठीक है। मतलब कोई और एजेंट इसको टास्क असाइन कर रहा है ना, या कर सकता है। अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो टास्क एजेंट इन एजेंट्स को टास्क असाइन कर सकता है। तो जिन एजेंट्स को टास्क असाइन हो सकता है ना, तो उनमें हम लगाते हैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ताकि ये एलएलएम देख ले कि हाँ ये वाला टास्क इसको असाइंड है। अगर हम ये ना भी लगाए तो भी वो इंस्ट्रक्शन देख के उसको पता चल जाएगा। बट हर एलएलएम जो है ना एक्सपर्ट नहीं होता है, क्योंकि हम फ्री एलएलएम यूज कर रहे हैं, तो हर एलएलएम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। कोई ये हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकता है, कोई एलएलएम नहीं कर सकता। तो हम एहतियातन ये लगा देते हैं, ताकि, और इससे क्लैरिटी भी हो जाती है, एलएलएम के लिए भी क्लैरिटी हो जाती है। और जो है ना, ये हमारे पास भी कहा जाता है कि ये एजेंट है कि जो किसी और एजेंट से साइन हो सकता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक और चीज देखी थी, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स। रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स ये किधर गया, ये रहा। रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स प्रीफिक्स, ये हमने देखा था। मतलब ये जब भी हम हैंड ऑफ बनाते हैं ना, तो इसको यूज करते हैं, ठीक है। हैंड ऑफ वाले एजेंट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम हमारा यहाँ पे कौन सा हैंड ऑफ वाला एजेंट है, ये मैथ्स वाला, ये भी हैंड ऑफ वाला एजेंट है। तो हमने इसको यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो मैथ्स का एजेंट है, इसके पास हैंड ऑफ हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंस्ट्रक्शन में ये वाला रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें हैंड ऑफ में दिया हुआ है कि जब भी इस तरह आप करते हैं तो यहाँ पे आप ये यूज करें, ठीक है। रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स रिफ्लेक्स, ये कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एजेंट्स डॉट एक्सटेंशन, फिर डॉट हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स, ये लेंगे। फिर वहां से इंपोर्ट होगा रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स, ये यहाँ पे लिया था। ये क्लियर था सबको? कि इसी तरह लिया था ना फ्रॉम एजेंट्स, बस वो जो एक बार एजेंट इंपोर्ट करवाया था हमने, बस उसी में से ये सारी चीजें लिए। ये तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको पूरा टाइप भी कर सकते हैं, ताकि इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी करके बताया हुआ है, ठीक हो गया। आप इधर आ जाते हैं, हैंड ऑफ का कस्टमाइजेशन, क्रिएटिंग हैंड ऑफ, कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ वाया हैंड ऑफ फंक्शन। अच्छा, हैंड ऑफ जो कस्टमाइजेशन है ना, इसमें आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि आप ये किधर से करेंगे, ये भी आप इन एजेंट से लेंगे, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट हैंड ऑफ, ये वाला। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इधर ही फ्रॉम एजेंट्स, ये जो पहले से ही था, इंपोर्ट एजेंट रनर वगैरह जो सारी चीजें ली हुई थी, वहीं पे हमने ले लिया हैंड ऑफ, ठीक है, हैंड ऑफ। अब इसको, ये तो हमने ले लिया, अब इसको हम चलाएंगे कैसे, ये भी हमने देखना है, ठीक है। तो इसको हम जब लेंगे कैसे, हैंड ऑफ हमने इंपोर्ट कराया, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ को यूज करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले ना आपका एक एजेंट होता है, ठीक है। आप अपना एक एजेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोड में हमने बनाया हुआ था ये वाला मैथ असिस्टेंट, ये एक एजेंट ही है ना, एजेंट ही तो बनाया हुआ, नेम इंस्ट्रक्शन टूल्स वगैरह सब दिए, ये वही है एजेंट, ठीक है। एजेंट की क्लास लिए, तो यानी हम एजेंट बना रहे हैं। पहले एजेंट बना लिया,
ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, आपने ये एक ले लिया है वेरिएबल, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट, या किसी भी नाम से आप एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम और हम इसके लिए बना रहे हैं, और इसमें हम लेंगे हैंड ऑफ इफ का फंक्शन, ये हैंड ऑफ यहाँ से जो हमने इंपोर्ट कराया था, ये फंक्शन लेंगे। अब इसके अंदर हम करेंगे कस्टमाइजेशन। ये वाला यहाँ से फंक्शन जो हमने इंपोर्ट किया, यही फंक्शन लेंगे, ठीक है, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है ना करेंगे कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे यही किया है। यहाँ पे ये एजेंट था, मैथ्स एजेंट, इसका नाम क्या था, ये मैथ्स असिस्टेंट। ठीक है, हमने इधर लिया हैंड ऑफ। हैंड ऑफ कहाँ से आया, ये जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया, हैंड ऑफ का फंक्शन। ठीक हो गया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम हमने रख लिया मैथ्स अंडरस्कोर टीचर। ठीक है, अब ये हम कस्टमाइजेशन किस में कर रहे हैं, कौन सी एजेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका जो पहला पैरामीटर लेंगे एजेंट का। ठीक है, अब एजेंट में हम वो वाला एजेंट डालेंगे जिसके हैंड ऑफ की कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं। तो वो कौन सा है, मैथ्स असिस्टेंट। तो हम यहाँ पे ले लेंगे मैथ असिस्टेंट। ठीक हो गया। अब क्या होगा देखो, जब हमारा ये ऑलरेडी एजेंट बना हुआ है ना, ठीक है, ये मैथ्स असिस्टेंट के नाम का, ये हमने कहाँ पे दिया हुआ है, ट्राइज में दिया हुआ है, हैंड ऑफ में, कि जब भी ट्राइज के पास मैथ्स रिलेटेड क्यूरी आएगी तो वो मैथ्स असिस्टेंट को हैंड ऑफ कर देगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस मैथ्स असिस्टेंट को कस्टमाइज, इसके हैंड ऑफ को कस्टमाइज किया है। तो अब क्या होगा, जिस वेरिएबल में हमने इसको लिया है ना, अब वो हम लेंगे हैंड ऑफ में यहाँ पे, ये जो मैथ्स असिस्टेंट है, अब हम इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, मैथ्स टीचर आ जाएगा, क्योंकि अब ये कस्टमाइज हो रहा है, ये वाला वेरिएबल इस इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने अभी सिर्फ इसमें लिया एजेंट का पैरामीटर, ठीक है, और बता दी कि कौन से एजेंट के लिए मैथ्स एजेंट है। जब वो ट्राइथ एजेंट, या ये देख लेगा इसके अंदर कौन सा एजेंट है, इसके अंदर यही वाला है ना मैथ्स एजेंट असिस्टेंट, जो कि ये बना हुआ है ऊपर, ये वाला। ठीक हो गया। तो अभी हमने टोटल क्या किया है कि सिर्फ ये एक पैरामीटर लिया है। हम इसको चला के देख लेते हैं। ये हुआ यूवी रन CUSTOM 2.py। ठीक है, तो यानी ये चल गया हमारा एजेंट। ठीक है, कोई इसमें एरर आया है, कोई एरर नहीं आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे हमने जो पैरामीटर्स में पास कर रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, तो कुछ होते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जिनके बगैर वो चलेगा नहीं, और कुछ होते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स। ठीक है, तो यानी अभी हमारे हम पास कोई और इसके अलावा रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है। अगर इसके अलावा, इस एजेंट के पैरामीटर के अलावा और भी कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर होता, तो ये नहीं चलता, इसमें क्या आ जाता, एरर आ जाता। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं इसके बाद, ये पहला पैरामीटर ले लिया। सो अब क्या होगा, ट्राइज एजेंट में जाएंगे और हैंड ऑफ करेंगे। ठीक है, मैथ्स असिस्टेंट को हमने हटा के इधर मैथ्स टीचर लगा दिया, मैथ्स टीचर लगा दिया, ठीक है, जिसमें हैंड ऑफ का फंक्शन कॉल हुआ है। फिर हमने इसको रन किया, रन किया तो क्या हुआ, रन करने से
अभी एजेंट हमारा चल गया कोई, इसमें रिक्वायर्ड और पैरामीटर नहीं है, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर था एजेंट का नाम। ठीक है। अब इसके बाद ना हम और इसको कस्टमाइज करेंगे। अच्छा, हमने इधर प्रिंट लगा देते हैं। अभी हमने क्या चलाया था, प्रिंट फाइनल आउटपुट। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे ये वाला। ये भी तो देखते हैं कि ट्राइज एजेंट में ये हैंड ऑफ का रिजल्ट हमें क्या देता है। अच्छा, तुम्हें बता, रुको। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, कि हमने प्रिंट पे ट्राइज एजेंट लिया। ये मैं आपको बता, ऐसे बता रही थी। ये प्रिंट लिया। ठीक है। इसमें लिया ट्राइज एजेंट। ओके। अब इसके अंदर हमने क्या कॉल किया है, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ ये कहाँ से आया, ये जो ट्राइज एजेंट के अंदर हमने ये दिया हुआ है ना, हैंड ऑफ। ठीक हो गया। ट्राइज एजेंट के अंदर हैंड्स ऑफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हैंड ऑफ ही कर रहे हैं ना सारा। इसके अंदर है मैथ्स टीचर। ठीक है। और मैथ्स टीचर को हमने क्या किया हुआ है, हम कस्टमाइज कर रहे हैं। किसके जरिए कस्टमाइज कर रहे हैं, हैंड ऑफ के फंक्शन के जरिए। ठीक है। तो ये प्रिंट करके हम ये चेक कर रहे हैं कि इस पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, ये हमें क्या शो करता है। इसलिए हम ये वाला प्रिंट लेके चेक करते हैं। तो अभी क्या करती हूँ मैं, सी CLS। ठीक हो गया। ये इसको चला दिया वापस। ये आराम से चल गया है। अभी देखो, इसने हमें आंसर कर दिया था, कर दिया 4। कैसे 4 किया इसने, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ था व्हाट इज 2 + 2। ठीक है। उसका इसने हमें आंसर दिया था 4। और यहाँ दिया था +2 रनिंग। ताकि हमने ये मेक श्योर करवाना था कि ये टूल ही यूज कर रहा है कि नहीं, इसलिए हमने ये टूल में ये प्रिंट दिया हुआ था। जो हमने प्लस का टूल बनाया था फंक्शन टूल के जरिए, ये दिया था +2 ये रनिंग, वही उसने दिया। और आंसर 4, यानी ये टूल ही इसने बराबर यूज किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हैंड ऑफ टूल नेम ट्रांसफर टू मैथ्स एजेंट। ठीक है क्या, ट्रांसफर टू मैथ्स एजेंट आ रहा है। जबकि हम, अब ये क्यों आ रहा है, ये हमने देखना है कि इस तरह क्यों आ रहा है। हमने जो नाम दिया था वो ये ऐसा तो नहीं दिया था। ठीक है। हमारे एजेंट का जो नाम था वो मैथ्स असिस्टेंट था। ठीक है। अब इसने ट्रांसफर टू क्यों लिखा हुआ है, अब वो हम देखते हैं कि क्यों लिखा हुआ है। कि जब हम इधर आ रहे हैं ना कस्टमाइजेशन पे, ठीक है, यहाँ पे, ये क्या होगा, ये इधर, जब हम ये इधर आ रहे हैं ना कस्टमाइजेशन में, तो इसमें लिखा हुआ है जब भी हैंड ऑफ का फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, इस फंक्शन में एजेंट पास करते हैं, उस एजेंट के नाम को ये कंसीडर करता है, जो भी एजेंट का नाम होगा ना उसके आगे ये लगाएगा ट्रांसफर टू। ट्रांसफर टू लगाएगा। ठीक है। और फिर एजेंट का नाम देगा, ट्रांसफर टू, और फिर एजेंट का नाम देगा। ये बाय डिफॉल्ट करेगा वो। ठीक है। जब हम, कब करेगा, जब हम ये लगाएंगे हैंड ऑफ का फंक्शन। तो ये यहाँ पे जब हमने इसको चलाया है तो इसने क्या दिया है, नाम, टूल का नाम। टूल क्यों लिखा हुआ है, ये तो हमने तो हैंड ऑफ किया था। क्योंकि टूल भी, जो हैंड ऑफ है ना, वो एक टूल ही है। ठीक है। ये तो सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए इन्होंने हमें हैंड ऑफ का दिया हुआ ऑप्शन, कि हम हैंड ऑफ के जरिए यूज करें ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि टूल क्या और हैंड ऑफ क्या है। लेकिन बैक एंड में जो है ना, LLM हैंड ऑफ को भी टूल ही कंसीडर करता है। ठीक है। इसीलिए इसने यहाँ पे दिया हुआ है टूल नेम, हालांकि ये है हैंड ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है ना हैंड ऑफ, पर ये टूल नेम में इसने दिया है ट्रांसफर टू मैथ्स असिस्टेंट। हमारे एजेंट का नाम है सिर्फ मैथ्स असिस्टेंट, ट्रांसफर टू नहीं है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जब भी हम
हैंड ऑफ का ये फंक्शन यूज करते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी नाम है एजेंट का उसके आगे ट्रांसफर टू लगा। इस खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कस्टमाइज करने के लिए, कि हम नहीं चाहते कि ये इस तरह का नाम शो हो। हम आ जाएंगे इधर, ये हैंड ऑफ का फंक्शन है, ठीक है। या ये एजेंट मैथ्स असिस्टेंट था, ठीक है। उसने हमें शो क्या किया, ट्रांसफर टू मैथ्स असिस्टेंट ये शो किया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके नेम को भी कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट टूल नेम ओवरराइड, ठीक हो गया। टूल नेम ओवरराइड यानी अब हम जो उसमें नाम देंगे खुद वो ही नाम शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया एक तरह से, चलो मैथ्स टीचर, ठीक है। ये मैथ्स टीचर दे दिया हमने नाम इसको। अब देखते हैं क्या होता है, इसको चलाते हैं। अभी तो उसने वही कैलकुलेशन हमें दे दी है। और फिर हैंड ऑफ टूल नेम, इधर देखो टूल नेम क्या दिया उसने, मैथ्स टीचर। पहले क्या था, ट्रांसफर टू मैथ्स असिस्टेंट। अब हमने अपनी तरफ से ये नाम दे दिया मैथ्स टीचर, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो वो इसने अब शो कर दिया है। तो अब इस तरह नेम तो हमारा ओवरराइड हो गया। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में इसने क्या दिया हुआ है, हैंड ऑफ टू द मैथ्स असिस्टेंट एजेंट टू हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है हो गया। ये इसने हमें डिस्क्रिप्शन दी है यहाँ से शुरू करके, हैंड ऑफ टू मैथ्स असिस्टेंट एजेंट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी थोड़ा चेंज कर दे, कस्टमाइज करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ये था टूल नेम ओवरराइड, ठीक हो गया, यहाँ कॉमा दिया। इसके बाद ठीक हो गया, यहाँ पे आएगा टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। देखो ओवरराइड इसलिए क्योंकि नेम तो ऑलरेडी था ना, लेकिन हम एक ओवरराइड कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ और डाल रहे, कस्टमाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिख दिया हमने URN एक्सपर्ट मैथ, क्योंकि हमने इसको टीचर बना दिया तो टीचर कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक हमारी कस्टमाइजेशन हो गई। इसको वापस चलाते हैं, देखते हैं क्या किया अभी। यहाँ पे नेम तो उसने चेंज कर दिया। अभी देखिए पहले डिस्क्रिप्शन ये थी, दूसरी हैंड ऑफ से शुरू हो रही थी, हैंड ऑफ टू मैथ असिस्टेंट। अब देखते हैं क्या आता है। वही टूल नेम मैथ्स टीचर, ठीक हो गया। टूल डिस्क्रिप्शन URN एक्सपर्ट मैथ्स टीचर, बस इतना शॉर्ट सा आ गया, ये हमने खुद दिया। अच्छा ये वाली डिटेल्स कहाँ से आई है, ये डिटेल्स हमने जो प्रिंट करवाई है, ये ट्राइज एजेंट डॉट हैंड ऑफ, यहाँ से आई है, ठीक हो गया। और जो इसका आंसर आया है शुरू में ये वाला, ये जहाँ पे इसने टूल कॉलिंग की है, वो किससे शो हुआ है हमें, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट से, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखो हमने कितने पैरामीटर्स यूज कर लिए, एजेंट, टूल नेम ओवरराइड और टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। अब इसके बाद एक और पैरामीटर है, वो कौन सा है, यहाँ कॉमा लगाएंगे, एंटर, वही ऑन हैंड ऑफ, ठीक है। अभी ये यूज करना है हमें।
क्या बोलते हैं, ऑन हैंड ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। ये रहा, एक सेकंड। देखो, ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, हैंड ऑफ का फंक्शन दिया है। ठीक है, ये इसके ब्रैकेट्स है। ये एजेंट दिया हुआ है। तरह हमने टूल नेम ओवरराइट और टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइट वो किया था। ठीक है, अब हमने ये वाला पैरामीटर लिया है ऑन हैंड ऑफ का पैरामीटर। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, इसका काम क्या होगा, किसी को मालूम है, किसी को याद आया कि ये क्या काम करता है? कोई भी बताना चाहे कि ऑन हैंड ऑफ का पैरामीटर को हम किस तरह यूज करेंगे? नहीं, ठीक है। इसके हिसाब से ना, ये क्या है, ऑन हैंड ऑफ के लिए हम एक एसिंग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक एसिंग फंक्शन बनाया। ठीक है, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, इन्होंने ये सेम नाम नेम ले लिया, यही नेम। ठीक है, हम उसका कोई भी नाम ले सकते हैं। और इसके अंदर, इस ये जो एसिंग फंक्शन है, इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स लेते हैं, एक लेते हैं कॉन्टेक्स्ट का और एक लेते हैं इनपुट डेटा का। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या है। ये ऑन हैंड ऑफ, ठीक हो गया। हम्म, ये मैं इसके ऊपर, नहीं, अच्छा 10 मिनट्स। ओके। यहाँ पे एक हमने जो नाम यूज किया था, सर्विस। ठीक है, यहाँ चले ऑन हैंड ऑफ ही ले लेते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन में यूज हुआ है, ऑन हैंड ऑफ। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये इसको ऑन हैंड ऑफ में इन्होंने ये दिया, ऑन हैंड ऑफ ये क्या है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो हम यहाँ पे डालेंगे एसिंक, एसिंक डेफ। ठीक हो गया, ये हमने नाम दिया ऑन हैंड ऑफ इसका अपनी तरफ से। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब ये बोल रहे हैं कि इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स हम यूज करेंगे, एक होगा कॉन्टेक्स्ट का और दूसरा होगा इनपुट डेटा का। ठीक हो गया, अभी हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पहले यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट लिया, और जब भी हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो इसमें हम एक क्लास पास करते हैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो एजेंट्स था, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, यहाँ पे हम ये ऐड ले लेंगे, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास। ठीक हो गया, जब हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लिया तो फिर हम इसको यहाँ पे, ये ये रहा हमारा टूल, ये रहा। ठीक है, ये जो हमने एसिंक फंक्शन बना रहे हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ यूज करेंगे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक हो गया, अब इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे हम एक प्रिंट देते हैं, प्रिंट CTX, ऐसे ही लगता था ना, डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे अभी हमारे पास कुछ और नहीं है, वरना हम इधर क्लास लगा के डॉट करके उसका नेम या और कोई डिटेल्स थी वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कॉन्टेक्स्ट जब हम बना रहे थे। तो अभी हमने सिर्फ इतना यूज किया है। ठीक है, सिर्फ ए सिंक्रोनस फंक्शन बनाया है। ठीक है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं फिलहाल, ये जो ऑन हैंड ऑफ है, इसी में हम डाल देते हैं इसको, ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन। ठीक हो गया, ये जो ए सिंक्रोनस फंक्शन है, अभी हमने यहाँ यहीं तक चलाया है इसको। अब इसको जरा देखते हैं। ठीक हो गया, एक सेकंड। यहाँ पे ना मैं इसको, ये इसको हटा देती हूँ, क्योंकि फिलहाल ये इसकी डिटेल्स नहीं चाहिए। अभी हमें ये चाहिए, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट।
अच्छा, इसने जो हमें आंसर किया ना, ये देखे मैं आपको बता दूं। जब मैंने रनर बनाया ना, रनर में इंपोर्ट दिया था, ठीक है, और एक साथ में कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ था, इसमें एक डिक्शनरी पास की थी, ठीक है, उसमें की और वैल्यू जो पेयर में देते हैं डिक्शनरी में, तो नेम दिया की में और उसकी वैल्यू दी नूर, ठीक है। ये क्यों किया? ये करने का मकसद ये था ताकि हम इसमें ये देख सकें कि ये जब हम कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं ना ऊपर, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट यूज किया, सारा कॉन्टेक्स्ट यूज किया, इसकी क्लास लगाई, और वो उसी का जो फंक्शन है वो हमने हैंड ऑफ को दिया हुआ है, ठीक है, कस्टमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ जब ये आंसर आया तो सबसे पहले क्या चला है यहाँ पे, यहाँ पे हैंड ऑफ का जो है ना फंक्शन वो चला है, ठीक है। उसके बाद, तो उसके बाद हमारा एजेंट चला है, ठीक है, और एजेंट ने उस टूल को चलाया। तो ये इसका प्रोसेस है कि जब भी आपका कोई टास्क जाएगा ना ट्राइज एजेंट के पास, ये रहा हमारा ट्राइज एजेंट के पास, जब भी कोई टास्क जाएगा तो ट्राइज एजेंट ने कहाँ जाना है, हैंड ऑफ पे जाना है, ठीक है। हैंड ऑफ पे जब वो गया तो वहां पे क्या उसने हैंड ऑफ किया, मैथ्स टीचर को, ठीक है। मैथ्स टीचर को इसने किया कि ये टास्क मैथ से रिलेटेड है, तो इसको इसने हैंड ऑफ कर दिया। अब अब हम आएंगे मैथ्स टीचर के पास, क्योंकि उसके पास गया ना हैंड ऑफ। अब मैथ्स टीचर के अंदर जो हैंड ऑफ का जो पैरामीटर है ना, मैथ्स टीचर के अंदर हैंड ऑफ का जो भी पैरामीटर होगा वो चलेगा, ये चलेगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ऑन हैंड ऑफ के नाम का एक फंक्शन है, ये रहा फंक्शन, ठीक है, वो चलेगा। तो इसकी ये सीक्वेंस है, ये चलाना, मतलब ये सीक्वेंस से चला है, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जब ये चला है तो पहले क्या चला है और उसके बाद क्या चला है, ये सीक्वेंस है इसकी चलने की। अच्छा, अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ इसका एक पैरामीटर लिया है कॉन्टेक्स्ट का, इसमें एक और इन्होंने दिया हुआ है इनपुट डेटा, ठीक हो गया। अब हम ये लेंगे, कि हमारा देखो ये रहा एसिंक, ये कॉन्टेक्स्ट लिया, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास ली थी, ठीक है। अब जो सेकंड पैरामीटर है वो कौन सा है, वो लिया है इनपुट डेटा। इनपुट डेटा ये भी खुद बनाया इनपुट स्कोर डेटा, ठीक है। जैसे ये CTX हमने खुद दिखाता ना, ये कहीं से हमें सजेशन शो नहीं कर रहा था, या इसकी जगह हमने रैपर यूज किया था पहले, तो ये हमने खुद टाइप किया था, ये कहीं से सजेशन नहीं शो किया था। तो ये हम ये खुद बना रहे हैं ये पैरामीटर, ठीक है। अब ये इसको जो है ना, इसमें लेंगे हम पाइडेंटिक यूज करेंगे, पाइडेंटिक। 3 मिनट्स। ओके, इसमें हम पाइडेंटिक यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे भाई, पाइडेंटिक से क्या करो, इंपोर्ट करो बेस मॉडल, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। तो अब हम वापस इधर आ गए, इधर देखो, यहाँ पे हमने ये लिया इनपुट डेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास बनाएंगे पाइडेंटिक से। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक क्लास बनाई, ठीक हो गया। क्लास का हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, माई इनपुट, ये यही वाला माई इनपुट डेटा, इनपुट डेटा, ठीक हो गया। और हमने इसमें ले लिया, क्या ले लिया, पाइडेंटिक से जो हमने इंपोर्ट कराया था बेस मॉडल, ठीक हो गया, ये ले लिया। अब इसमें हमने जो है ना एक क्लास बनाई, और यहाँ हमने इसको बोला कि एक रीजन दे दो, हमें रीजन दे दो कि जब भी कोई टास्क आएगा तो हमें उस टास्क का रीजन भी बताओ साथ, ठीक है। हम इसके बजाय, रीजन के बजाय कुछ और भी यूज कर सकते हैं कि वो हमें कोई उसका रिजल्ट दे, या कोई और इंफॉर्मेशन दे, जो भी हम चाहें, जिस तरह की हम कंडीशन लगाना चाहें। तो यहाँ पे इन्होंने रीजन लगाया हुआ है, देखो ये क्या किया,
फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ठीक है। पाइडेंटिक के पास जाओ और वहां से क्या करो, बेस मॉडल को इंपोर्ट करो। ठीक हो गया। अब क्या क्या, क्लास बनाई। क्लास, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो ये वर्ड क्लास यूज करते हैं उसके आगे, जिस तरह फंक्शन के आगे हम डेफ यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड, इस तरह जब भी क्लास बनाते हैं तो उसके आगे हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। और फिर क्लास के लिए हम कोई भी नाम यूज करते हैं, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है। तो तो वो लास्ट हमने में। क्लास बनाई। हाँ, और हम्म, उसके अंदर बेस मॉडल ले लिया, ठीक हो गया। बेस मॉडल ले लिया और हमने इसको दे दिया कि क्लास बनाई, और उसको रीजन पूछना है हमने, तो हमने एक रीजन दे दिया, रीजन। और साथ में उसको टाइप बता दी कि स्ट्रिंग में हमें बताओ, मतलब ये एक रीजन का, समझे, पैरामीटर कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, मतलब जो भी आप उसको कहो, कि ये हमें स्ट्रिंग में हमें ये बताओ। ठीक हो गया। तो यही चीज हमने यहाँ पे की, क्लास का कीवर्ड लिया, क्लास का नाम दिया, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये जो पाइडेंटिक से बेस मॉडल की क्लास ली वो हमने यहाँ इनहेरिट करवा दी। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको बोला है कि रीजन वो हमें, और वो हो इसमें स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हम ऑन हैंड ऑफ के पैरामीटर के अंदर जो हम फंक्शन बना रहे हैं, जो हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अभी ये दोनों सेम सेम हो गया